हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? होप सो आप अच्छे होगे। मेरा नाम है देव कंसल और आज हम बात करने वाले हैं मेरे बारे में। ठीक है, तो आज मैं आपको अपनी छोटी सी एक स्टोरी भी बताऊंगा। स्टोरी क्या, लाइफ के बारे में थोड़ा सा। स्टार्टिंग मेरा डांस कहाँ से हुआ था, तो मैंने कैसे डांस स्टार्ट किया था उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता था कि डांस में तो मैं बाद में आया, मेरे को डांस में इंटरेस्ट नहीं था। डांस में को मेरे को पता भी नहीं था क्या होता है। डांस में मैं बाद में आया। उससे पहले क्या था कि उस टाइम पे ना नई नई केबल स्टार्ट हुई थी। जैसे घरों में आजकल तो डिशेस वगैरह लग रही है, डिश लग रही है, टाटा स्काई, डिश टीवी। तो उस टाइम पे ना नई नई हमारे गांव में केबल आई थी, केबल। ठीक है, तो केबल की तार जैसे कई लोगों ने लगवा भी ली घर पे। तो केबल की तार ना हमारे घर के ऊपर से जाती थी। और घर में क्या होता था कि ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे, और ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे उनका फिर हम एंटीना से चलाते थे। एंटीना इधर घुमाया उधर घुमाया। ठीक है, दिल्ली उस टाइम डीडी नेशनल चैनल आता था और डीडी न्यूज़ आता था बस। ठीक है, तो मैंने एक दिन देखा कि मेरे घर के ऊपर से एक तार जा रही है, वायर जा रही है। तो मैं कहा यार क्या चीज़ है। मैं कहा चलो उसको देखता हूँ। तो मैंने ना माइंड में आया था कि उनका केबल लग रही है, उनका ना काफ़ी सारे चैनल आते हैं, तो मैं भी स्टार्ट करके देखता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने एंटीना से तार निकाली, उसमें 2 मेख होती है ना, मेख, उसको लगाया और उसकी जो केबल की तार के अंदर गाड़ दिया उसको। ठीक है, तो मैं कहा चलो देखते हैं चैनल आएगा कि नहीं हमारे टीवी पे। तो मैं नीचे गया, मैंने टीवी स्टार्ट किया और मैंने ऐसे सर्च मारा उसको। ओ भाई, वो तो सारे चैनल आ गए उसमें। मैं बड़ा खुश हो गया कि यार ये तो इतने सारे चैनल आ गए और तो मज़ा आएगा। मगर अब तो डेली देखा करूँगा। वरना जो केबल वाले थे वो इधर उधर घूमते रहते थे, घरों पे देखते रहते थे कि कोई बंदे ने कुंडी तो नहीं लगा रखा था ना, इसको कुंडी बोलते हैं। जैसे कि कोई फालतू में बीच में बिना पैसे दिए हुए कट मार लेता है। ठीक है, तो मैं क्या करता था, दिन में ना हम देखते रहते थे कि उनका आने का टाइम कब है। जब वो आते थे उनसे पहले अपना तार से निकालियो और अपना एंटीना में लगाती, उसके बाद फिर लगाती। तो उस टाइम पे टीवी होता था, टीवी में चलता था एक नाटक था, स्टार उत्सव पे आता था। कई नाटक चलते थे, सोनपरी और भी शकला का बुम बुम। तो जैसे मैंने चलते चलते ना उस पर जी टीवी भी आता था। जी टीवी के ऊपर आता था उस टाइम पे डांस इंडिया डांस। उस टाइम तो मैं मतलब छोटा था, तो मैंने फर्स्ट टाइम डांस इंडिया डांस सीज़न 1 था वो उस टाइम देखा मैंने। तो उसमें क्या हो रहा था कि काफ़ी सारे जो धर्मेश धर्मूश है उस टाइम पे नए नए टीवी पे आए थे। ठीक है, तो मैंने देखा उन्होंने डांस कर रहे हैं वो। उस टाइम तो मैं डांस में था भी नहीं मतलब। तो उसमें देखा और इतना अच्छा मैं तो बहुत अट्रैक्टिव सा लगा उस टाइम। कुछ काफ़ी सारे लड़के उसमें भी बोइंग करते थे, फ्लिप्स वगैरह, स्टंट्स वगैरह करते थे। मेरे को स्टंट देख के बड़ा आश्चर्य सा हुआ कि यार, फिर मेरे अंदर पता नहीं क्या हुआ कि मेरे को भी करना चाहिए ये चीज़, है ना। तो मैंने भी ठान लिया, मैं चलो ट्राई करके देखते हैं। फिर सोचा यार ऐसे कैसे कर लूँगा, मेरे को तो आता ही नहीं करना और मेरे को सिखाने वाला भी नहीं है कोई। तो मैं ऐसे ही ना नदी नुदी में कहीं पे जाते रहते थे, तो वहाँ पे चले गए और मैं ऐसे ही ना कुछ ना करता रहता था। कभी हाथ पे चलने की ट्राई, फिर गिरता था, फिर होता था। कभी ऐसा था फ्रंट फ्लिप मारने की कोशिश कर रहा हाथ लगा के। ठीक है, फिर नीचे गिरता था। कई बार कमर टूटी है, गर्दन बहुत मुझी है। ठीक है, क्योंकि अकेला था, कोई और बच्चा इंटरेस्टेड नहीं था इन चीज़ों के अंदर। ठीक है, तो मैं ऐसे धीरे धीरे करते हुए कई महीने बीते ऐसे। तो मैं सरसुर पे खड़ा होने लग गया। फिर मेरा भाई होता था, मेरा ताई का लड़का था जो बड़ा। तो हम दोनों ना हमारा रूटीन है कि हम 2008 से कम तो लगातार रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम रनिंग करते थे। सुबह सुबह उठना था हमारा रूटीन। ठीक है, उठने के बाद मंदिर जाना और मंदिर जाने के बाद फिर हम सफाई करते थे, मंदिर की पूरी सफाई करके। फिर उसके बाद वहीं से मंदिर से स्टार्ट करते थे। हमारे गांव से नदी है, कम से कम 3 किलोमीटर का होता है। 3-4 किलोमीटर जाना, ठीक है, 4 किलोमीटर वहाँ पे, और फिर वहाँ पे एक्सरसाइज करनी, प्रैक्टिस करनी। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज मैं उसके साथ करता था। फिर मेरे को थोड़ा सा वो होता था कि यार, मेरे मन में आता था कि यार उसमें टीवी में ना ऐसे ऐसे करके वो स्टंट्स कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं, तो मैं भी करना चाहिए।
ठीक है। तो मैं फ्लिप्स वगैरह ट्राई करता था करने की, मेरे से होता नहीं था, बहुत बार गिरा मैं। हम ऐसा करते थे कि जैसे मैं हाथ पे ना ऐसे ऐसे चल रहा, वो भाई मेरा पीछे से पैर पकड़ता था, या मैं कई बार उसके मैं पैर पकड़ता था। हम सारे में घूमते थे ऐसे ही, हाथ पे चलते थे। जैसे फौजियों की ट्रेनिंगें होती, तो हम ना पूरा फौजी वाली ट्रेनिंग, उस टाइम मेरा ड्रीम था कि मेरे को फ़ौज में जाना है, ठीक है। तो हम आर्मी की प्रैक्टिस करते थे, उस टाइम एज भी कम थी, तो मैं तो बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था आर्मी के लिए। बट फिर भी मेरे माइंड में वो चीज़ रहता था, फ्लिप्स वगैरह, स्टंट्स वगैरह, कि वो कैसे कर रहे हैं, तो मेरे को भी करना चाहिए। तो मैं करने की ट्राई करता था, फिर गिर जाता था, बट मेरा हैंड स्टैंड आने लग गया मेरा। धीरे धीरे मैं ट्राई किया, गिरता रहा, फिर खड़ा हो गया, गिरता रहा, फिर खड़ा हो गया। धीरे धीरे मेरे को हाथ पे चलना आ गया, धीरे धीरे मेरे को सर पे खड़ा होना आ गया, ठीक है। ऐसे करके मैं थोड़े दिन में फ्रंट फ्लिप मारने लग गया। तो हमें देख के ना, मतलब बहुत सारे लोग थे जो बच्चे थे वहाँ के, हमारे गांव के, तो वो सारे हमें देख के वो थोड़ा नकल करने की कोशिश करते थे कि हाँ भाई, वो उन्होंने हमें बोला कि हम भी ना आपके साथ रनिंग करने जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने भी कुछ दिन लगे, ट्राई करा, गए वो रनिंग करने, ठीक है। थोड़े दिन बाद फिर हट जाते थे सारे, क्योंकि देखो एक रूटीन वाइज रनिंग करना हर किसी इंसान की बस की बात नहीं है। उसको मतलब कोई डेडिकेटेड पर्सन ही कर सकता है, मतलब जो सोच लेगी मेरे को करना है तो करना है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम रनिंग कर रहे हैं, फिर शरीर दुखने लग जाता है, फिर छोड़ देते हैं, यार मेरा पैर में दर्द है, या कहीं होता है ना अड़कस के मारे पड़े होते हैं कि हाँ भाई एक दिन चले गए, दूसरे दिन नहीं यार मेरे से उठा नहीं जा रहा। हमारा रूटीन था कि चाहे कुछ भी हो, चाहे धुंध पड़ रही हो, पूरी ठंड हो, ठीक है, हमें जाना है तो जाना है, इतना रूटीन था हमारा पक्का, ठीक है। तो फिर कईयों का ना रूटीन बनने लग गया बाद में, जैसे क्रिकेट खेलने जाते थे, सभी के सभी ना क्रिकेट खेलने जाते थे। क्रिकेट खेलने के बाद वो सारे, मैं भी खेलता था थोड़ी देर क्रिकेट, तो मैं क्या करता था उनके साथ थोड़ी देर क्रिकेट खेल लिया। हम पहले सुबह घर से जाते थे रनिंग करने के बाद एक्सरसाइज करते थे, तो सारे घर से ही और भी बच्चे थे जो सारे आते थे साथ में, तो बैट और बॉल लेके आते थे। तो फिर हम सारे के सारे वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, वो क्रिकेट खेलते थे, और मैं वहाँ से थोड़ी देर बाद, फिर मेरा क्रिकेट में ना इतना इंटरेस्ट नहीं था, मतलब मैं कर नहीं पाता था अच्छे से। तो उसके बाद मैं वहाँ पे जाने लगा, मतलब मैं साइड में अपना रेत होता था, रेत के ऊपर अपना पलटी मार रहा, हैंड पे खड़ा हो रहा, सर पे खड़ा हो रहा। ये करते करते मतलब ऐसे करके मैं सीखा हूँ। मतलब स्टार्टिंग मेरे को कहीं से नहीं सीखने को मिला, किसी ने सिखाया नहीं मेरे को कुछ भी, ठीक है। मतलब मैंने फ्लिप्स वगैरह ऐसे सीखी, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा उनमें डांस करते थे वो टीवी पे, तो मेरे को डांस में भी इंटरेस्ट बना कि यार मेरे को डांस भी सीखना चाहिए। तो मैंने डांस के लिए ट्राई करा। डांस का तो यहाँ पे देखो हमारे एरिया में मतलब कोई था ही नहीं, एकेडमी इंस्टीट्यूट कुछ नहीं था, ठीक है। उस टाइम मैं 8th में था, ठीक है। 8th में क्या हुआ कि हम पढ़ते थे, तो 8th में हमारे एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आया, तो मेरे रिज़ल्ट आया, तो मैं उस टाइम 8th में मेरी कंपार्टमेंट आई। मेरी क्या आई, मतलब कि हमारी क्लास में टोटल 50 बच्चे थे, 50 में से 2 बच्चे जो थे वो क्लियर पास थे, बाकी सब 48 बच्चों की मतलब कंपार्टमेंट थी। तो मतलब इतना गंदा रिजल्ट आया था। उस टाइम पे ना 8th क्लास भी बोर्ड की हुआ करती थी, ठीक है। 8th क्लास बोर्ड की हुआ करती थी, तो घर वाले, घर पे रहता था तो पेरेंट्स होते थे कि तो बेला पड़ा है, ये कर वो कर ना, मतलब हमारे पास पैसे थे कि बेला नहीं बैठने देना 1 मिनट भी, ये कर ले वो कर ले, ये नहीं करता वो नहीं करता। तो मैं ना जिद्दबाजी में घर पे तो मगर यार कलेश सा रहता है, कभी कुछ ये बोल देते हैं कर ले, कभी ये कर ले वो कर ले, मगर टिकने नहीं देते, ठीक है। पैसे मांगते हैं, पैसे नहीं कोई देता, ठीक है। तो मगर जैसे मेरे पड़ोस से काफ़ी सारे लड़के ना, यहाँ पे एरिया था हमारा इंडस्ट्री एरिया, कंपनी में जॉब मतलब करते थे। तो मेरा भी मन हुआ कि चले यार हम भी जॉब वगैरह करें। तो फिर मैं ऐसे कंपनी में जाके पता करने गया, उस टाइम 8th क्लास में था जबकि मैं, तो मैंने एक कंपनी में मेरे को जॉब मिल गई, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे जॉब करी, और भी मतलब कुछ भी काम मिलता था तो कर लेते थे हम, ठीक है, जो भी अपना उससे रिलेटेड होता था, क्योंकि पैसे का था उस टाइम। तो पैसा कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, पैसा आ गया तो कपड़े कुपड़े ले लें, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने कम से कम 4 साल तो कंटिन्यू जॉब करी है मैंने 8th के बाद। और 10th भी मैंने फिर ओपन बोर्ड से करी थी, ठीक है। तो ओपन बोर्ड से मेरी 10th हुई,
10th में भी, 8th भी मैंने ओपन बोर्ड से पास करी, फिर 10th भी मैंने ऐसे करा, +2 भी ऐसे ही करी। क्योंकि एक बार पढ़ाई छूट गई थी ना, वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद तो पढ़ाई छूट गई तो ख़त्म हो जाता है बंदा, ठीक है। तो मन नहीं दोबारा में, क्योंकि एक बार अगर इंसान जॉब्स वगैरह में बढ़ गया ना, पैसे के लालच में पड़ गया, तो वो दोबारा पढ़ाई वगैरह में बहुत मुश्किल से आ पाता है। तो वो मेरा हाल था मतलब। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अपना जॉब्स में पैसों पे बाद में ध्यान देना, सबसे पहले अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर चलो कोई नहीं, कई बार कम नंबर आते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो थोड़ा टाइम उस पर ध्यान दो। ये नहीं कि हाँ भाई मेरी क्लास आगे चली गई और मैं पीछे रह गया, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ या मैं ओपन बोर्ड से करूँगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है ना। लोग सोचते हैं कि मैं कंपार्टमेंट आ गई, मैं पीछे रह गया तो मैं ओपन बोर्ड से करता हूँ, तो मेरे तो फ्रेंड आगे चले गए और मैं फिर मेरे से होगा नहीं, ठीक है। अच्छा था तो ऐसा होता है ना, तब की अपनी पढ़ाई छूट जाती है और फिर खुद भी मन नहीं करता करने का, और ऐसे कुछ पैसों का लालच पड़ जाता है जॉब्स में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद की बताता हूँ मैं अभी। तो मैंने ऐसे करके, तो मेरे को सुनने में आया कि मेरे एरिया में यहाँ पे बरवाला में एकेडमी ओपन हुई है एक, जो कि कोई लेडीज़ थी शायद, ठीक है, मैम थे जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट, तो उन्होंने एकेडमी ओपन करी है। तो मैं फर्स्ट बरवाला आया, मैं अपने फ्रेंड के साथ आया, तो पता लगा कि यहाँ पे एकेडमी खुली है। तो मैं एकेडमी में ऊपर जाने वाला था, तो मैं डर भी रहा कि यार पहली बार कहीं से इंस्टीट्यूट में पता करने जा रहा हूँ खुद। तो डर के मैं ऊपर गया, मेरे दोस्त ने धक्का मार के ऊपर लेके गया मेरे को, ठीक है। तो अंदर गए, मैम से बात करी हमने, ठीक है। मैम बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी, ठीक है, कि आप आ जाना। तो कंपनी में तो लग ही रहा था, पैसों की भी मेरे को इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, मेरे को तो सीखना था, ठीक है। और ये होता था कि कंपनी में लग रहा तो घर पे भी देने होते थे पैसे, ठीक है। घर वाले बोलते थे कि हाँ भाई कंपनी में लग रहा तो घर पे तो देना ही होता है ना, घर पे तो ज़रूरी था देना, ठीक है। तो अपना फिर थोड़ा बहुत पैसे मैंने अपने इसके लिए भी निकाले। तो ऐसा होता था कि फिर मेरी डे में होती थी जॉब, तो मेरा सूटेबल नहीं बैठ पा रहा था एकेडमी में आना, कि मैं आऊँ यहाँ पे एकेडमी में दिन में सीखूँ भी और जॉब भी करूँ। तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। उसके बाद मैं दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया, तो वहाँ पे होता था नाइट का, ठीक है। मैंने पता करा कि नाइट का, तो फिर मैंने उनको अपने पैशन के बारे में बता दिया कि सर मेरे को ना डांस में इंटरेस्ट है, तो मैंने एकेडमी ज्वाइन करनी है, तो मेरे को डांस के लिए भी दिन में टाइम चाहिए। तो कह रहे कोई नहीं, आपकी नाइट में कर देंगे। उन्होंने नाइट में कर दी मेरी जॉब, और नाइट में करने के बाद मैं जैसे पूरी रात में मैं अपना जो भी था कंपनी का वर्क करता था। मेरा कंप्यूटराइज मशीनें होती है CNC VMC, तो वैसे वो चलाता था, और भी बहुत काम होते हैं, तो मैंने वो चलाए। तो दिन में क्या होता था, मैं फिर 12-1 बजे तक सोता था, 2-3 बजे से क्लास हो गए 5 बजे तक, 4-5 बजे तक हम डांस क्लास में रहते थे। फिर मैं घर जाता था, फिर रोटी पानी खा के अपना 7-8 बजे फिर जॉब में चला जाता था। मतलब ऐसे करके मेरी लाइफ चलती रही काफ़ी दिन, 2-4 महीने मैंने ऐसे करके सीखा। तो पता नहीं मैम को भी कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, या उनको भी एकेडमी बंद करनी पड़ी थी बीच में, तो मैं भी हट गया वहाँ से। तो मेरा इंटरेस्ट तो बहुत था डांस में, तो मैं सोच रहा कि अब मैं क्या करूँ। तो उसके बाद मैं थोड़ा बहुत फ्लिप्स वगैरह स्टंट्स वगैरह कर लेता था, ठीक है। तो ऐसे हमारे गांव में एक शादी थी, शादी ही मेन पॉइंट था मेरा आगे बढ़ने का, ठीक है। आज शादी से क्या हुआ कि हमारे गांव में एक शादी थी, शादी के अंदर हम गए, ठीक है। तो सारे डांस कर रहे थे, जो मैं कभी, वैसे तो मैं बहुत इनोसेंट सा टाइप का पर्सन था कि दोस्त शर्मिला सा होता है कि हाँ भाई यार साइड में खड़े हो जाना, देखना सबका, या कंप्यूटर के पास खड़ा हो जाता था कि कंप्यूटर में कैसे गाने चल रहे कैसे नहीं। तो उस दिन पता नहीं एक आधे ने मेरे को बोला कि हाँ चल तू भी कर ले, मेरे को खींच के ले गया वो स्टेज पे, ठीक है। तो मेरे को स्टेज पे खींच के ले गया और सारे डांस कर रहे। तो मैंने करते करते ना, मेरी एक पसंद का गाना था उसमें, उस टाइम आया था वो आलू चाट, ठीक है। आलू चाट गाने का नाम था, हिप हॉप सॉन्ग था, ठीक है। तो उस पर मैंने कुछ स्टेप ना मैंने अपने टाइप के कर दिए, मतलब जो डांस में, क्योंकि उस टाइम तो सारे तो देसी कर रहे थे, सबको देसी डांस के अलावा किसी को और स्टेप तो आते नहीं थे। मैंने कुछ यूनिक से स्टेप कर दिए, 2-4 जो मेरे को आते थे, रोक टॉप रोक वगैरह।
और उसके साथ साथ में मैंने कुछ हैंड्स पे खड़ा होगा, सर पे खड़ा हो गया, हैंड्स पे पंपिंग कर दी, ठीक है। और एक आधी मैंने फ्लिप्स मार दी जो मेरे को मैं धीरे धीरे सीख गया था। तो भाई उस टाइम सारे खड़ के देखने लग गए मेरे को, ठीक है, कि ये भाई ये बंदा तो मैंने पहली बार देखा है, जो बंदा इतना शर्मिला सा था, एक साइड में खड़ा रहता था, डांस करता था, ठीक है, आज ये इतना कैसे कर गया। तो भाई सबने क्लैप क्लूप करी और सारे मेरी तरफ ऐसे देख रहे कि पता नहीं मैं क्या हूँ, है ना। मेरे को खुद लग रहा था यार मैंने पता नहीं क्या कर दिया, ठीक है। मेरे को ये लग रहा था कि कभी मेरी बेइज्जती ना करे कि मैंने कुछ अलग सा करा। तो काफ़ी उसके बाद काफ़ी सारी लेडीज़ थी जो मेरे गांव के पड़ोस की थी, जो मेरे घर पे आई कि आपका लड़का ना बहुत अच्छा डांस करता है, इसको आगे लेके जाओ, इसको आगे बढ़ाओ, कुछ करो, ठीक है। तो मम्मी को पापा को जो भी मिलता कह रही कि इसने बहुत अच्छा करा, उनमें शादी में डांस किया था। तो अच्छा, तो चलो कोई नहीं। तो पापा उन्होंने भी कुछ नहीं बोला पापा ने। तो उसके बाद मेरे पास कुछ लड़के आए, मेरे पड़ोस के आए, मेरे कुछ दूसरी बस्ती के आए। तो कह रहे थे कि भैया कि हमें भी सिखाओ फ्लिप्स वगैरह, स्टंट्स वगैरह, ठीक है, कि हमें भी करना है डांस और हमें भी आप अपनी तरह बनाओ ताकि हम भी ना आगे वो कर सकें। तो फिर ऐसे करते करते मेरे मतलब एक ग्रुप तैयार हो गया मेरा, ठीक है, जो कि मेरे साथ मॉर्निंग में सुबह फिर मैं मेरे भाई के अलावा वो मेरे साथ जाने लग गए, ठीक है। मॉर्निंग में हम जाते थे, रनिंग करते थे, वहाँ पे एक्सरसाइज करते थे, उनको फ्लिप्स की प्रैक्टिस कराता था मैं। कुछ जितना मैं मतलब मेरे को आता नहीं था डांस करना इतना, बट मेरे को जितने स्टेप आते थे ना उन्हीं से किसी न किसी गाने पे कुछ ना कुछ करके बना देता था मैं। तो उनको सिखा देता था, मैंने गाना बना दिया, मैंने उनको सिखा दिया, धीरे धीरे हम करने लग गए ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करके मेरा ना इंटरनेट पे भी मेरा टेक्निकल लाइन में भी बहुत इंटरेस्ट था। टेक्निकल लाइन में तो मेरा ना फ़ोन में, इंटरनेट में, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मतलब बहुत इंटरेस्ट से मैं ये चीज़ करता हूँ। तो वैसे फ़ोन में था, उससे भी फ़ोन भी क्या था, छोटे से फ़ोन आए थे वो J2 Ju2 पता नहीं, ठीक है, उसके सैमसंग के। तो उसमें छोटा नेट चलता था, तो मैं ना उसमें कई बार मेरे यार दोस्त का तो उनमें सर्च मारा मैंने कि ऐसे कोई ऑडिशन वगैरह आ रहे हो या नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं टीवी पे देखता था कि ऑडिशन होते हैं, वहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो टीवी में आते हैं। तो मैंने ऐसे सर्च मारा वहाँ पे, तो सर्च में आया मेरे पास कि क्या बोलते हैं उसको, इंडियाज़ गोट टैलेंट के ऑडिशन आ रहे हैं अभी और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे इसका चंडीगढ़ में ऑडिशन है, ठीक है। तो वो शायद उसके नेक्स्ट मंथ में थे कुछ। तो मैंने अपने जितने भी मेरे क्रू के मेंबर थे, मेरे जो स्टूडेंट थे, बच्चे थे, उनको सबको बोल दिया कि इसमें जो बच्चा करना चाहता है बता दो, फिर हम ना प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे साथ 2-3 थे, वो तो एग्री थे, कईयों के पेरेंट्स एग्री नहीं थे बाहर ले जाने के लिए। तो मैंने उनको रेडी करा, हमने प्रैक्टिस करी, चंडीगढ़ में हमने परफॉर्म किया। तो चंडीगढ़ में हमने करके आ गए वहाँ से, कुछ मेरे जानकार भी मिले थे वहाँ पे ऑडिशन में, ठीक है। तो वहाँ से हम परफॉर्म करके आ गए, ठीक है। तो परफॉर्म करने के आने के बाद अगले 2 हफ्ते बाद मेरे पास मैसेज आया कि यू आर सिलेक्टेड इंडियाज़ गोट टैलेंट और नेक्स्ट ऑडिशन इज़ अमृतसर। तो आपको अमृतसर में आना होगा, ठीक है। तो भाई मैं बड़ा खुश हो गया और मैं सेलेक्ट हो गया यार, जबकि मैं अपने आप को परफेक्ट भी नहीं लगता था कि यार मैं परफेक्ट हूँ या नहीं हूँ, डाउट रहता था। बट पर यह था कि जितना भी हम डांस करते थे ना, मतलब एनर्जी ऐसे मारते थे कि फाड़ हो जाता था, ठीक है। चाहे डांस कुछ भी ना हो, बस हम एनर्जी मारते थे अपनी पूरी कि ये करो, फ्लिप्स वगैरह में पूरी ऐसा होता था ना। तो ये इसका ना नेक्स्ट राउंड में दोबारा से आपको सामने लेके आऊँगा, ठीक है। ये आगे की यहाँ से मेरे को मेरे सर मिले, ठीक है। तो सर से कैसे मुलाकात हुई, अमृतसर ऑडिशन कैसा गया, अमृतसर ऑडिशन के बाद क्या क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद मेरी डांस की मेन जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी इंडियाज़ गोट टैलेंट के बाद, ठीक है। तो इसका ये मतलब बहुत बड़ी वीडियो जाएगी, इसके बारे में हम ना थोड़ा बाद में बात करेंगे। सेकंड उसमें इसका ना सेकंड पार्ट लेके आऊँगा जिसमें हम बात करेंगे, क्योंकि अभी देखो ये भी 19-20 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। तो ऐसे हम अपना स्टोरी वगैरह शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी स्टोरी वगैरह वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना, ठीक है। अपने भाई को सपोर्ट करना जितना कर सकते हो। तो ये तो मेरी लाइफ का भी मतलब मैंने बहुत शॉर्ट में बताया आपको,
अगर मैं डीपली बताने बैठूँगा तो बहुत लंबी बन जाएगी, मतलब घंटों की वीडियो बनेगी। तो मैंने शॉर्ट में बताया। अभी मेरा अगले नेक्स्ट पार्ट और बनाऊँगा मैं, नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे के बारे में बताऊँगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। और हमें सपोर्ट करें, ठीक है, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। और अपने को सपोर्ट करते रहें ऐसे ही, ठीक है, और आगे बढ़ाएं हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू।